hands. Yes. थैंक यू एवरीवन। मुझे सुनने के लिए आप लोगों ने जो खाना खा लिया और जो जोश पैदा कर लिया, क्योंकि अब मैं आपको पकाने वाली हूँ। पकाऊंगी नहीं बिल्कुल। मैं अपनी डांस की जर्नी आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि आज अगर मैं डांस में हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। क्योंकि जब मैंने पैड को देखा था और इसको यूज करके जब मैं ठीक हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे एक मोटिवेशन दिया था कि इस पर काम कर सकती हो तुम्हें कुछ अलग फील्ड चाहिए थी, तो ये फील्ड आपको मिली है, तो आप काम करिए। और जहां मैं जाती हूँ हमेशा मेरे साथ होते हैं, हर सिचुएशन में मेरे साथ होते हैं। सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा करने के लिए मेरा एक सुनीता नाम का एक मोती बनाया। मेरे मम्मी पापा के माध्यम से मैं धरती पर आई। मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू करूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। और उसके बाद मैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे इतना स्वीट हस्बैंड नहीं मिलता। क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाकर हेल में भी डाल सकता है, बट एक वो पर्सन है जिन्होंने मुझे अर्श से उठाकर फर्श पर कर दिया। उल्टा बोल दिया। फर्श से उठाकर अर्श पर लगा दिया। वो एक्साइटमेंट में ना सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने सारे लीडर्स को नमन करती हूँ कि उनकी वजह से यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और सारे मेरे गुरुजन मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने हर एक गुरु से मैंने यहाँ कुछ ना कुछ सीखा। मैं कुछ नहीं थी, बहुत कुछ मैंने डांस में आके अपने गुरुजनों से सीखा, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद मैं सबसे बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि जब हम डांस में जब बोलते हैं ना, तो सब कुछ बड़ा 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 ही होता है ना। जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं बड़ा वाला थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू, तो एक सबसे बड़ा थैंक यू मेरी टीम के लिए। तभी मैं आज हूँ, डांस में मेरा वजूद तभी है क्योंकि मेरी टीम मेरे साथ है। अब मैं अपनी जर्नी थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैं सुनीता शर्मा, और मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ में वर्किंग थी। बहुत अच्छा जॉब था, 19 इयर्स मैंने उस जॉब को किया। एक रेपुटेटेड जॉब था, बहुत अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट खुश नहीं थी मैं। खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारा जब डांस की जर्नी शुरू होती है ना, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ और वेल्थ। तो वेल्थ तो थी बट हेल्थ नहीं थी, और हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हार्ट का प्रॉब्लम था, मुझे गायनिक इश्यूज थे, मेरे बेटे को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, मतलब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बेटे को भी, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे गायनिक इश्यूज थे। जब मेरा बेटा हुआ था 2010 में, तब मुझे शुरू हुआ था गायनिक इशू, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। मेरी आधी जिंदगी में से एक पार्ट पूरा खत्म हो गया था गायनिक इशू की वजह से। मुझे 22 से 23 दिन ब्लीडिंग होती थी, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी। मुझे इंजेक्शंस लगते थे, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती थी, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइनली ऑल इंडिया मेडिकल से हमने यूट्रस रिमूव करने के लिए डेट ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को मंजूर। आप कुछ भी सोच लीजिए, इंसान खुद सोचता है, सोचकर अपने आप को महान समझता है। आप कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन ऊपर वाला जो होता है ना, उसकी सोच कुछ और ही होती है। ऑपरेशन होना था मेरा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। सडनली मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया, तो मेरा बच गया। और शायद उसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके,
और चौथे ऑपरेशन के लिए जब हम मेंटली प्रिपेयर थे तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सुनीता मेंटली तैयार रहना, तुम बेड से नहीं उठ पाओगी 2-2.5 साल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत ही चंचल और अपनी फील्ड में मास्टर थी, और मैं बेड पर अपने आप को, कोई भी नहीं करता अपने आप को एज्यूम बेड पे कि बेड पे आप पड़े रहोगे। बट मुझे जब डॉक्टर ने बोला तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और नहीं कराना मुझे ऑपरेशन। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। तैयार हुए, लेकिन हस्बैंड का जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड को देखना था। उसके बाद मेरे बेटे को प्रॉब्लम हुई। फाइनली इसी बीच में ना सितंबर से ये जर्नी शुरू हुई थी मेरी। सितंबर 2018 में मैंने टियान्स के एरीज पर नैपकिन को यूज़ किया, और वो एरीज नैपकिन मुझे देने वाला कोई और नहीं था। टियान्स में ही शिक्षा मेरी सिस्टर इन लॉ है, आज तक मैंने वो डिस्क्लोज नहीं किया था। टियान्स में है, अभी भी है। उन्होंने मुझे ये एरीज पैड दिया था कि भाभी एक बार इसको यूज़ करो। तो मैंने बोला था शिक्षा सब कुछ तो करा लिया, मतलब इलाज करा लिया, झाड़ फूक करा ली, जो बचा जो भी था वो सब कुछ करा लिया, लेकिन अब इससे क्या होगा खाली एक पैड से। जो आज हम जब फील्ड में निकलते हैं ना तो हमें सुनने को मिलता है, अच्छा पैड से क्या होगा, बेवकूफ़ बनाते हो क्या लोगों को। नहीं, सच में ये जो पैड है ना, ये पैड नहीं है, ये मैजिकल पैड है। ये हर उस औरत के लिए वरदान है जिसकी लाइफ को इसने चेंज किया। और मैं कहती हूँ मेरी लाइफ को इसने इतना चेंज किया है, आज मैं फ्री माइंड होकर बाहर निकल पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एरीज नैपकिन। अदरवाइज मैं घर में बंद होती थी, 20-22 दिन मेरे घर में होते थे, और मेरे घर में अगर कोई आता था तो मैं पहले ही रोना शुरू कर देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना मैं बैठ पाऊंगी ना मैं खड़े हो पाऊंगी। अगर बैठूंगी तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, पूरा फर्श गंदा हो जाएगा, फ्लोर गंदा हो जाएगा। तो मेरे लिए वो जो टाइम था ना, वो आज आइसक्रीम कम खाना था। इमोशनल नहीं होंगी आज, मैं ठान कर आई हूँ। आज मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि औरतों को बोला जाता है औरतें ना रोतड़ू होती है, उनको तो बस मौका चाहिए रोने का, चाहे खुशी के आंसू हो चाहे गम के आंसू हो। तो मैं आज रोऊंगी नहीं, मैं बहुत अपने आप को ना कंट्रोल कर। औरतें अचीवर्स भी होती हैं, जैसा मैम खड़े हैं। तो जब इस पैड को मैंने यूज़ किया और मैं जब ठीक हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि काम करना है इसमें। मुकेश जी और मेरी एक और सिस्टर इन लॉ है जो टियान्स में है, आशु जी नाम से है, गुड़गावा से है वो। ये दोनों मेरे घर आए थे मुझे इसका नैपकिन का डेमो दिखाने, बट इससे पहले मैं यूज़ कर चुकी थी और मैं अपने आप को ठीक कर चुकी थी तब तक। 10 साल में जो MBBS डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो टियान्स के छोटे से सैनिटरी नैपकिन में कर दिया, और उस सैनिटरी नैपकिन ने आज मुझे ये मंच दिया है। तो आप सोच सकते हो कि वो एरीज नैपकिन भले ही बहुत छोटा है और भले ही वो एक पैड है, लेकिन वो इंसान की जिंदगी बदल देने वाली एक ऐसी चीज़ है हमारे पास। अभी सोनल जी ने कहा ना पारस पत्थर, तो ये जो हमारा जो एरीज नैपकिन है ना, ये पारस पत्थर है। जिस फीमेल को ये छू लेगा ना, उस फीमेल की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो छूमंतर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई। उसके बाद हमारा एक ऊहापोह लगी हुई थी कि मुकेश जी ने कहा कि आप गोल्ड से करो, अच्छा प्लेटफॉर्म है, कर सकते हो, कैपेबल हो, क्योंकि बहुत पैसे लगा चुके थे और कंपनीज में। तो मैंने बोला नहीं, ब्रॉन्ज से करेंगे। इन्होंने कहा करना है तो गोल्ड से करना, नहीं तो नहीं करना। गोल्ड से शुरू किया, बहुत ही जल्दी प्लैटिनम किया, बहुत फास्ट 7 स्टार किया, और उसमें मेरे लीडर्स का बहुत तरह शुरू हुई, और बहुत जल्दी 7 स्टार करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब टियान्स ना मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ना लोग कतराते हैं, मैं खुद कतराती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग यार ये जोड़ने वाला, ये फिर आ गए, ये फिर जोड़ने की बात करेंगे। तो मेरे हस्बैंड एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, जो जोड़ना होता है ना, लोग जोड़ने को बड़ा, जब टियान्स या नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी में जोड़ने की बात होती है तो लोग दूर भागते हैं। बट आप खुद ईमानदारी से सोचिए, क्या जोड़ना वाकई बहुत बुरा है? नहीं। मेरे ख्याल से जो जोड़ता है ना लोगों को, वो सबसे बड़ा होता है।
क्योंकि जोड़ने की पावर सब में ही होती है, तो टियांस में वो पावर है जो लोगों को जोड़कर डांस में है। मेरी जर्नी का शुरुआत कुछ इस तरह हुई और उसके बाद मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ। अभी मैंने थाईलैंड टूर को अचीव करना है और मेरी पूरी जी जान से मैं 2 टूर अचीव करूंगी, क्योंकि मेरा सपना है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ जाएं। सर, मैं अपने बच्चों को भी थैंक यू दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैं घर से निकलती थी तो पूरा दिन, या मैं कहूँ पूरा 1 हफ्ते का हमारा शेड्यूल होता था, तो वो लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे कि मम्मा कोई बात नहीं, आप लोग करो। तो मैं सभी का थैंक यू दूंगी और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को हैंड ओवर करूँगी, क्योंकि वो भी कुछ कहना चाहेंगे। कहना तो मुझे भी बहुत कुछ था, लेकिन नहीं, टाइम है। लेकिन पता है, आप लोगों की जो सुस्त चेहरे, खाना खाने के बाद तो बहुत एनर्जी आ जाती है, लेकिन जो सुस्ती काम नहीं है। एक और चीज कहना चाहूंगी मैं। कल परसों एक मीटिंग थी हमारी, पर्सनल ग्रुप की मीटिंग थी। तो वहाँ पर हमने जब मीटिंग शुरू की तो उसमें एक अंजना जी है जयपुर से, वो ताली बजा रही थी और ताली बजाकर उन्होंने कहा, मैम हम तो खुद ही ताली बजा लेंगे अपने लिए, कोई बजाए ना बजाए। तो वो चीज़ मैं कहूँगी कि जब हम खुद के लिए ताली बजाते हैं, हम खुद को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है। और ये मैं ली जिनियॉन सर को भी थैंक यू दूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो टियांस नहीं होता। उनकी वजह से टियांस है, और टियांस है तो आज ये इतनी बड़ी फैमिली जो हम बैठी है ना, इसीलिए बैठे, बिकॉज ऑफ टियांस। इस प्लेटफॉर्म पे आना ना बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत कुछ सोचते हो, ये बोलूँगा वो बोलूँगी, बहुत कुछ होता है, पर जब यहाँ आते हो ना तो सब कुछ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, बहुत थैंक यू युवराज सर और मेरा बच्चा। हाँ, फाइनल वर्ड्स कौन साथ बोलेगा बाद में। गुड मॉर्निंग टियांस। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। सलाम करता हूँ और भारतवासी हूँ, इसलिए सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। साथियों, थैंक यू तो मेरी पूर्णांगिनी ने इतने बोल दिए हैं कि कोई बचा नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए। एक ही बची है जिनकी वजह से यहाँ पर हूँ। शेखर जी को नाम में बड़ी दिक्कत थी, नाम में थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, जयप्रकाश विलक्षण। ये लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी तक मुझे जयप्रकाश तो बहुत मिले, विलक्षण आज तक कोई दूसरा नहीं मिला। तीसरी बात और बताना चाहूँगा कि मेरे विलक्षण नाम रखने का मुझे एक फायदा हो गया। ये माता पिता का दिया हुआ नाम नहीं, मेरा खुद का है। कि जो मुझे नहीं जानते वो भी मेरा जिक्र करते हैं कि बड़े विलक्षण प्रतिभा का स्वामी है। तो ये नाम की महिमा कहते हैं, नाम की महिमा कहते हैं, नाम राम से बड़ा राम का नाम, तो एक बस नाम की महिमा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे तो मैक्सिमम जो लोग हैं, हम जाकर जैसे इस टाइम में बहुत ही लोग बैठे हैं, नए लोग बहुत ही, मुझे लगा बहुत कम होंगे, 1 2 4 5 लोग होंगे। फिर भी 2-3 चीज़ें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि काम कोई भी होता है उसमें मेहनत बहुत जरूरी होती है। हमारे लीडर जो हमें सपोर्ट करते हैं, उस हर कोई तैयार है आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया तो फिर कोई क्या करेगा, कोई कुछ नहीं। इसलिए 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। आज के लिए ओरिजिनल है, कल डुप्लीकेट हो जाएंगी, पता नहीं फेसबुक पे कहाँ पहुँचेंगी, तो मुझे नहीं पता है। कि आलसियों का यहाँ कोई काम नहीं है, आलसियों का यहाँ कोई काम नहीं है, खुशगवार उसकी कोई शाम नहीं है। आलसियों का कोई यहाँ काम नहीं है, खुशगवार उसकी कभी कोई शाम नहीं है। अगर पैदा हुए हो तो कुछ नाम कमा लो, अरे वो जीना वो मरना क्या जिसमें कोई नाम नहीं है। तो साथियों, काम का ही नाम होता है। नाम सिर्फ नाम चिल्लाने से काम नहीं चलता है, काम करोगे तो नाम होगा।
ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, वो इज्जत भी मिलेगी, और ये तो अपने आप आता है साथ में। इसके लिए कुछ करना ही नहीं अलग से आपको, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करना है, बाकी सब आएगा या अलग से आएगा, अकाउंट में दिखेगा सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और छोटी छोटी चीजें, एक आलसियों के बारे में क्यों कह रहा था कि बहुत बार क्या है ना, हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, और इसमें सब कुछ अच्छे होते होते है ना, कुछ लोगों ने अच्छी चीजों को गलत ढंग से ले लिया। जिसने एक बार भिक्षा का या संतोष का, संतोष ऐसा शब्द है जो एक तरफ तो बहुत अच्छा है, पर एक तरफ कहीं ना कहीं हमें सफल होने से रोकता है। अरे हम तो भाई संतुष्ट है, अरे भाई संतुष्ट इसलिए क्यों, काम नहीं करना चाहता, मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कंपनी है तो कंपनी में काम करना पड़ेगा, हम तो संतुष्ट है। अरे संतुष्ट नहीं हो, काहिल हो, आलसी हो, नकारा हो, काम होता है। अब एक छोटी कहानी सुनाऊंगा, बड़ी 2 मिनट के अंदर। एक सेठ जी थे, गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़का ऐसे ही बैठा हुआ आराम से, कुछ नहीं, उनको देख रहे जवान लड़का है, इसमें बड़ी जो है पावर भी है, अभी तो बहुत कुछ कर सकता है, जरा देखो क्या चक्कर है, खाली क्यों बैठा है। गाड़ी से उतर के पहुंचे उसके पास, बेटा क्या कर रहे हो, बोला बस बैठा हूँ। बोला कुछ काम वाम करो, बोला क्या होगा, अरे काम होगा तो थोड़े पैसे आएंगे। बोला फिर क्या होगा, फिर तो खाली नहीं बैठेगा तो गाड़ी आ जाएगी। बोला अच्छा वेरी गुड, फिर क्या होगा, बोला गाड़ी होगी तो और पैसा होगा। बोला अच्छा फिर क्या होगा, बोला बेटा बड़ा घर होगा, बहुत बढ़िया, फिर क्या होगा, अरे फिर दुनिया तक पहुंचाने की, अच्छा बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या होगा, फिर तेरे पास बैंक बैलेंस बहुत मोटा हो जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, फिर क्या होगा, और फिर क्या, फिर बड़े मजे से आराम करेगा। वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो जिसको काम नहीं करना है उसको आप जो मर्जी कर लो, उसका कुछ नहीं मिलता। सो बहाने लगाएगा, दोस्तों बहाने लगाएगा, आप कितना भी उसको हवा पे चढ़ाओ उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको काम करना है वो काम करेगा, जिसको काम करना है वो करेगा, 100% करेगा। सर ने पहले ही कहा था कि पहचानना आपको है कि काम करने वाला कौन है। पता नहीं है आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हो किसी के पीछे और वो काम करने को तैयार नहीं है। उससे अच्छा काम करने वालों को पीछे टाइम लगाओ ना, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। काम पे ही चलते हैं और आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है, शुरू में बता दिया है। 4 पंक्तियां फिर सुना रहा हूँ, अभी तक ओरिजिनल है, कल की रही नहीं है। आज लिखे सुबह से जो भी ये 4 पंक्तियां टोटल कि जब तक रगों में खून है, जब तक रगों में खून है हौसला न तोड़ेंगे, जब तक रगों में खून है हौसला न तोड़ेंगे, चल पड़े जिस राह पर उस राह को ना छोड़ेंगे। चल पड़े जिस राह पर उस राह को ना छोड़ेंगे, और उड़ते हुए जो कट गए हमारे पर भी, और जो उड़ते हुए कट गए हमारे पर भी, गिरेंगे जमीन पर गिरेंगे जमीन पर उठेंगे फिर दौड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। ये हमारे यहाँ चुप चुप के काम करते पता नहीं चलता हमारा। बहुत धन्यवाद सर। पूरी पालन नहीं, जयपुरी यहाँ नहीं है, वेरटी नहीं है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां बनती हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं ना, उन सबको भी थैंक यू, जो यहाँ नहीं है उन सबको भी थैंक यू, क्योंकि जब रॉयल्टी मिलती है ना तो सब अपने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनल वर्ड, बेटर टीआर, बेटर लाइफ। I love ITNet system, I love Tians, go online soon, और बहुत जल्दी सर गाड़ी लेनी है और एक घर लेना है, मेरा सबसे बड़ा सपना यही है। ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। और अभी गायत्री जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। ये स्पेशल गिफ्ट है टीम की तरफ से, गायत्री जी की तरफ से, सुनीता शर्मा जी के लिए और जेपी इलेक्शन जी के लिए।